भूमिह्रास को रोकने के लिए 5 उपाय बताए। भूमिह्रास वही वाला बात है। भूमिह्रास मतलब क्या होता है? मिट्टी का निम्नीकरण। भूमिह्रास का मतलब मिट्टी का निम्नीकरण, मिट्टी के उपजाऊ में कमी आ जाना भूमि का ह्रास कहलाता है। अब ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम फसल लगाए तो अच्छा फसल हो, भूमि हमारा खराब नहीं हो, जो जमीन है हमारा वो खराब नहीं हो, वो उपजाऊ बना रहे? कौन कौन से कारण? ये बातें समझने वाली। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहले एक बार फिर से बता दे, तुमको यह तो समझना पड़ेगा ना कि भूमि का निम्नीकरण या भूमि का उपजाऊपन कैसे खत्म होता है। देखो कई कारणों से खत्म हो जाएगा। एक तो बाढ़ का पानी आएगा, जो ऊपरी उपजाऊ मिट्टी है हो सकता है उसको बहा करके ले जाए। तेज हवा आएगा, हो सकता है ऊपरी मिट्टी को उड़ा करके ले जाए, ये रीजन हो सकता है। हो सकता है तुम्हारे जो जमीन है, लैंड है, वहां पर बहुत लंबे समय तक पानी लग गया हो, बारिश का हो या बाढ़ का हो, इस वजह से मिट्टी का निम्नीकरण होता है, वो उपजाऊ नहीं रह जाता है। ठीक है। या हो सकता है तुम एक ही प्रकार के फसलों को बार बार रिपीट कर रहे हो जमीन पर, इससे भी मिट्टी का निम्नीकरण होता है। या ये भी हो सकता है तुम्हारे आसपास में वन ही ना हो, किसी प्रकार का पेड़ पौधा ना हो, इससे भी मिट्टी का निम्नीकरण होता है। तो पहले तो हमको कारण समझना पड़ेगा कि मिट्टी के निम्नीकरण का क्या कारण है, मिट्टी का अनुपजाऊ यानी उपजाऊ नहीं होने का रीजन क्या है। कारण समझ में आ गया। अब समझते हैं, अगर मान लो बाढ़ के कारण मिट्टी का अपरदन हो रहा है, बाढ़ का पानी आ रहा है, तो खेत को जो है ना कई भागों में थोड़ा ऊंचा करके खेत में बांध बना देंगे और उसको 10-15 भाग में बांट दो। अब क्या होगा? अब क्या होगा? मिट्टी अभी भी जाएगा लेकिन पहले से कम जाएगा, पहले से कम जाएगा। ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि तुम जहां से पानी आने जाने का रास्ता है खेत में, अगर संभव है तो वहां पर हम पेड़ लगा सकते हैं। अगर पेड़ लगा दिया तुमने तो मिट्टी का अपरदन काफी हद तक रुक जाएगा और तुम्हारा जो जमीन है, लैंड है, वो उपजाऊ बना रहेगा। ठीक है। दूसरी बात है कि बहुत लंबे समय तक अगर मान लो बाढ़ आया तो आने में, बाढ़ आने के बाद हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन पानी रहता हो, तो कोशिश ये करना है हमको बाढ़ आने के बाद जितना जल्दी हो सके खेत को सुखा देना है, पानी खेत से बाहर करना है। जितना ज्यादा लंबे समय तक तुम्हारे खेत में पानी रहेगा उतना ज्यादा समस्या होने वाला है, उतना ज्यादा वो अनुपजाऊ होने वाला है। तो इसलिए पानी जितना जल्दी हो सके, अच्छा पानी जाना भी जरूरी है, पानी जाएगा तो पानी, मिट्टी में पानी की मात्रा बनी रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक लंबे समय तक जो है, एक लंबे समय तक क्या हो, हम उसमें पानी छोड़ दें। एक उदाहरण बताते हैं ना, हो सकता है तुम्हारे आसपास नहर हो और किसी महीना में सूख जाता हो, उस नहर में तुम खेती करके देखो, खेती होता है क्या? एक लंबे समय तक नहर में पानी बना रहता है, उस नहर में खेती नहीं होगा, होगा भी तो बहुत ज्यादा बढ़िया खेत उत्पादन तुमको नहीं देखने के लिए मिलेगा। रीजन क्या है? यही ना, रीजन ये बिल्कुल सेम रीजन। ठीक है। तो ये 2-3 कारण हमने बताया। और क्या कारण है? हाँ, पवन के कारण भी तो मिट्टी का अपरदन होता है, मिट्टी का निम्नीकरण होता है। तो पवन के कारण अगर मिट्टी का निम्नीकरण होता है, पवन अपरदन के कारण, तो उसमें फसलों के बीच में पट्टिका कृषि कर सकते हैं हम लोग। जो फसल है, जहां पर फसल लगा है, थोड़ा जगह छोड़ो फिर फसल लगाओ, जगह छोड़ो फिर फसल लगाओ, और जो जगह छोड़ा है तुमने वहां पर घास की पट्टी लगा दो। अब पवन आएगा, घास उसको उड़ाने ही नहीं देगा, मिट्टी को तो जाएगा कहां से? पवन अपरदन रुक जाएगा। पवन अपरदन रुक जाएगा तो इसका मतलब तुम्हारा भूमि की जो उर्वरता शक्ति है बनी रहेगी। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रीजन। बाढ़ से हो गया बचाव, पवन से हो गया बचाव, इसके बाद जल क्रांता हो गया। तो ये सारे कुछ रीजन है भूमि के जो ह्रास हो रहा है इसको रोकने के, ये सारे रीजन हम काम कर सकते हैं। साथ ही साथ जहां पर खाली पड़ा जगह है वहां पर ज्यादा ज्यादा देखो वन उन लगा दो, पेड़ पौधे लगा दो, खाली जगह मत छोड़ो। खाली जगह छोड़ोगे तो वहां से मिट्टी का जो अपरदन है, मिट्टी का जो निम्नीकरण है वो होगा। जंगलों के कटाव पर हम क्या कर सकते हैं? रोक लगा सकते हैं। अगर पेड़ काट रहे हैं किसी रीजन से तो वहां पर पेड़ हमको लगाना भी चाहिए। एक पेड़ काटो तो 2-4 पेड़ जरूर लगाओ। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा उत्तर।